राम का मंदिर, राम की मूरत रगड़ रगड़ करके चमारों ने बनाया, उनकी सफाई फींच फींच के धोबियों ने किया तो राम अशुद्ध नहीं हुए। और उनके पैसे से जो प्रसाद बनेगी वो अपवित्र हो जाएगी। तो राजूदास तो पहले के क्लियर करा कि प्रसादी राजूदास कहिए कि खुद भगवान कहिए। अरे यार, राम यहाँ हुए ही नहीं। यहाँ जो अयोध्या है, अयोध्या का नाम साकेत था। पुष्पमित्र सुंग नाम का ब्राह्मण मौर्य वंश राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या करके आया यहाँ, तब बौद्धिस्टों का कत्ल करवाया। आज हमारे चैनल पर बहुजन समाज के महानायक आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि हनुमानगढ़ी के राजू संत हैं, राजू दास जी, वो एक बयान दिए हैं कि धोबी और चमार का पैसा राम मंदिर में लग जाएगा तो राम मंदिर ही अशुद्ध हो जाएगा, इनका पैसा नहीं लगना चाहिए। तो इनकी सोच को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भैया आपके चैनल को। और राजू दास को लोग संत कहते होंगे, मैं उनको संत मानता नहीं। ये छंटे हुए लंठ हैं जी। धोबी का चमार का पैसा लग जाएगा तो प्रसादी अपवित्र हो जाएगी जी। राजूदास को पता नहीं है कि राम सेवरी मुसहरिन की जूठ बेर खाए थे। राम का मंदिर, राम की मूरत रगड़ रगड़ करके चमारों ने बनाया जी। उनकी सफाई फींच फींच के धोबियों ने किया तो राम अशुद्ध नहीं हुए। और उनके पैसे से जो प्रसाद बनेगी वो अपवित्र हो जाएगी। तो राजूदास तो पहले के क्लियर करा कि प्रसादी राजूदास कहिए कि खुद भगवान कहिए। पहली चीज जी। इस देश में सामंतवादी लड़ाई चल रही है। जी। धोबी को धोबी किसने बनाया, चमार को चमार किसने बनाया, यादव को यादव किसने बनाया, मौर्या को, कोयरी को, राजभर को, माझी को, मल्लाह को किसने ये बनाया। पहली चीज तो इसका सब हम लोग जान गए। और खास तौर से राजूदास जी को ये कह दूं कि धोबी और चमार का पैसा शामिल करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि धोबी चमार न पैसा देने वाले हैं न उस मंदिर में जाने वाले हैं। वो मंदिर आपका है, भगवान आपके हैं, राम आपके हैं, वो आपको मुबारक हो। आप लोग खूब ढोइए, वही खूब नाचिए, लेकिन आम राम से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राम को हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ चुके हैं। आप तो यादव हैं सर, आप नहीं जाएंगे? आप तो यादव हैं, आप नहीं जाएंगे? तो हम यादव हैं तो का राम हमार बाप हम का? हम यादव हैं तो क्या मतलब हम गुलाम हैं? यादव बराबर गुलाम रहेंगे। हम यादव हैं लेकिन हम ललई यादव के विचारधारा के यादव। इसलिए हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं और ना ही उस पर कोई भरोसा करते हैं। मंदिर उंदिर एक पाखंड है और एक कमाने खाने का साधन है, और वहां से कुछ मिलने उलने वाला किसी को है नहीं। रहा सवाल रामचरित्र का, तो रामचरित्र के बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा है, कुछ तो अच्छा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें बुरा है। और बुरा से ज्यादा उसमें पाखंड है, झूठ है, टोटल झूठ है। अभी राजू दास से खाली पूछ दिया जा, राम के सबसे बड़े भक्त हैं, राम कैसे बेचारे पैदा हुए? अब राम पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए, लेकिन राम की मटिया मीट ये सब कर डाले यार। अब ये राम को क्या जरूरत थी ये कहने की? जब झूठा लिखना था तो सीधे लिख देते राजा दशरथ के 3 रानियां, दशरथ से पैदा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उसमें उन लोगों ने कहा कि नहीं, दशरथ से पैदा नहीं बच्चे होंगे, खीरा से पैदा होंगे। श्रृंगी मुनि ला करके खीरा दिए। अब श्रृंगी मुनि की पैदाइश देखते हैं तो हिरनी की पेट से पैदा है, हिरनी की पेट से निकले, खिला दिए
तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। उसके बाद में राम की पत्नी सीता मैया मटके से पैदा हुई। जी। राम के बाबूजी दशरथ जी जमीन खोदा रही थी तो उसमें निकल गए। तो सर ये राजू दास से मैं कह रहा हूं कि इस चीज पर स्पष्टीकरण करोगे। और जो हवन खुदा रही थी, अपने ग्रंथों को राजू दास तलाश में, इनके ग्रंथ में लिखा हुआ कि जो हवन कुंड बन रहा था जहां से दशरथ पैदा हुए, वो मुसहर के आंगन में बन रहा था। जी। ये सब दलाल है, ये संत नहीं है। इनके अंदर संत की कोई क्वालिटी नहीं है, नहीं संत की कोई परिभाषा इनको पता है। ये सब आरएसएस के इर्द गिर्द घूमने वाले, आरएसएस को मजबूत करके इस देश में 85 मूल निवासी समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग अपने आप को संत होंगे, कुछ लड़बकों के लिए संत होंगे, लेकिन हमारे लिए संत नहीं है। हम इनको संत उंत मानते नहीं। दूसरी चीज, मैं अपने पूरे भारत के मूल निवासी समाज से अपील पूर्वक कहता हूं, बाप दादा आजा सारे लोगों ने मंदिरों को पूज लिया, लेकिन अब से अपने जनरेशन को रोको कि मंदिर में जाने ना पाए। इनको ज्यादा से ज्यादा विद्यालय की तरफ भेजो। ये जितने संत हैं बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ करके संस्कृत बांच रहे हैं और आपको कहते हैं कि मंदिर में आओ। कभी कोई ये नहीं कहता कि मंदिर में कम आओ, ज्यादा विद्यालय में जाओ। ये कभी कोई संत नहीं कहता है, क्योंकि वो जानते हैं इनके लिए सबसे बड़ी बीमारी हमारी शिक्षा है। किसी भी तरह से इनकी शिक्षा को बर्बाद कर दो, इनको शिक्षा विहीन कर दो, इनको ला करके गौमूत्र में, गौ गोबर में, पत्थरों में इनके दिमाग को भर दो। जी सर, अयोध्या में एक संत पैसा मांगने गए हैं, भिक्षा। तो एक आदमी था, वो बोला कि जैसे आप गायत्री मंत्र सुना दीजिए, आपको हम पैसा दे देते हैं। तो बोला चलो ठीक है, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं बेटा, चलो नहीं पैसा तो मत दो। तो बोला नहीं सुनाइए तब हम देंगे। तो बोला कि मैं सुना दूंगा, तो कितना पैसा दे दोगे? तो बोला जितना मांगोगे उतना दे दूंगा। तो गायत्री मंत्र जो पढ़ रहे थे वो गलत ही पढ़ दिए, स्टार्ट ही नहीं कर पाए। तो वो बोला कि, वो लड़का बोला कि क्यों पढ़े नहीं? तो बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं संत हूँ, मैं अशिक्षित। कोई संत पढ़ा लिखा नहीं है। संत अगर पढ़े लिखे होते, इनके भगवानों में अगर ताकत होती तो देश का संविधान ये लिखते। देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर संत बताया, एक उसकी बात क्लियर करने की जरूरत है सर। संत कहा कि आप भगवान शिव के आशीर्वाद से पढ़ लिख लिए हो, तो हमसे जवाब सवाल कर रहे हो। अच्छा जी, भगवान शिव कितना पढ़े थे, किस स्कूल में पढ़े थे, कोई प्रमाण नहीं। अब ओके कहिया कि ये अगम जानी थे जी, वो तो स्वयं भगवान थे। एक अगर रियल मुद्दा पर बात किया जाना तो ये सब बात आपसे नहीं कर पाएंगे जी, क्योंकि इनका टोटल ये जो समाज को समझाते हैं टोटल झूठ समझाते हैं। अभी धीरेन्द्र दास बता रहे थे कि राम के 5 बाप जी। मैं गारंटी लेता हूं। इसी बात को राजकुमार यादव कहते, कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते, चंद्रशेखर यादव कहते, नहीं हमारे गौतम जी, राजेंद्र पाल गौतम जी कहते थे अब तक ये 40 लाख का इनाम रख देता, लेकिन धीरेन्द्र के लिए इनकी बोलती बंद है। अभी एक संत कहा कि हम विष्णु को तो उलाट उलाट के मारे थे जी, हमारे पास प्रमाण है, हम विष्णु को, ब्रह्मा को, इनको उलाट उलाट के मारे थे। उस बात को अगर हम लोग कह देते तो अब तक इनकी चड्डी उतर जाती, इनका पेट चालू हो जाता। लेकिन इनके बाप दादा जो बोल रहे हैं उस पर इनकी बोलने की हैसियत नहीं है, क्योंकि ये बिना ब्रेक के लोग, इनके पास दिमाग नहीं है। ये जन्म से लेकर के पूरा जीवन केवल झूठ में ही ये जीते हैं और वही चीज समाज को समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो हमारे देश में हमारे महापुरुषों ने काफी दिनों से, हजारों साल से लड़ लड़ के संत कबीर जी, संत रैदास जी, ज्योतिबा राव फूले जी, गुरु नानक जी, ये तमाम संत जितने थे ये लड़ते रहे, लड़ते 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 सिखाते सिखाते बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संवैधानिक अधिकार पढ़ने का दिया, ये समाज पढ़ने लगा, जब तर्क करने लगा
तब जाकर के अभी समाज के दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठा कि सब तो हम लोगों को मूर्ख बनाए, और तब ये बिल से अब बाहर निकलना शुरू किए। अब बिल से बाहर निकल करके धरना कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब हमें पुष्पमित्र शुंग बनना पड़ेगा। मैंने कहा था कि जबान पर लगाम लगा लो, पुष्पमित्र शुंग बनने का प्रयास कर रहे हो, भीमा कोरेगांव को भी याद कर लेना। धमकी मत दो। जो मानव की तहजीब है, मानव की तहजीब में और संत की परिभाषा में, संत की जो शैली है उसमें रहो। गुड़ुम गुड़ुम सुहा करके अपना खाते पीते रहो, कोई बात नहीं है। मगर सर, संतों को एक बात आपकी बहुत ही बुरी लगती है, आप संतों को लंठ बोल देते हैं। और संतों को यार जो लंठ है तो उसको लंठ न कहेंगे, क्या कहेंगे? आतंकवादी भी बोल देते हैं सर, संतों को काफी बुरा। कहाँ है आतंकवादी? यही है। संत तलवार निकालता है, संत किसी को मारने के लिए रुपया इनाम रखता है। वो जो है रुपया रखा है, 3 तलवार मंगाया है, उसकी हैसियत है। स्वामी प्रसाद मौर्य का पैर छू देगा, उनका जूता भी नहीं उठा पाएगा। राजेंद्र पाल गौतम जी, ये चंद्रशेखर यादव जो बिहार के मंत्री जी हैं, ये उसके यहाँ पहुंच पाएंगे? ये लोग मंदिरों का चढ़ावा खाने वाले हैं। ये लोग समाज के लिए, देश के लिए, शोषित समाज के लिए, देश के कानून संविधान के लिए ये लोग काम करते हैं कि इस देश में कैसे समानता पैदा हो, कैसे देश में अमन हो, कैसे देश में शांति हो। और ये सब बैठ करके यहाँ अशांति बनाते हैं, ये शांति भंग करने का काम करते हैं। तो लंठन है। संत समाज के लिए जीता है, संत देश के लिए जीता है। संत पत्थर के लिए, गौमूत्र के लिए नहीं जीता है। और जो पत्थर और गौमूत्र के लिए जीने वाला संत है, मैं उसको संत मानता ही नहीं, मैं उसको लंठ मानता हूं, क्योंकि वो बराबर उलूल जुलूल बकचोदी करते रहते हैं। अब ये जो कहा है एक बुढ़ा कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति बना के उस पर थूक के तब राम का दर्शन करो, राम का पूरा इतिहास खोल दूंगा ना तो तुम लोगों को चड्डी भी नहीं मिलेगी। मुलायम सिंह यादव तुम लोगों की तरह भिखमंगा थे, मंदिर का चढ़ावा खाते थे टीका लगा के। मुलायम सिंह जननायक थे। मुलायम सिंह यादव एक विचार थे। मुलायम तो उनका नाम था, लेकिन मुलायम का मतलब एक विचार। इस देश में शोषित समाज के लिए, इस देश में दबे कुचले समाज के लिए, इस देश में अधिकार विहीन समाज के लिए आदरणीय नेताजी ने लड़ा है। मंदिर में प्रसाद और चढ़ावा खा के नेताजी ने समय नहीं काटा है। ऐसे संतों को क्या कहना चाहिए? ये संत राम से और मुलायम सिंह से तुलना कर रहे हैं। जिस राम को घर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के द्वारा मिला, जिस संविधान को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने आखिरी दम लगाया, संविधान नहीं होता तो आज भी इनके राम वही मस्जिदिया में रहते। ये भी बता दे रहे। मैंने इनको थोड़ा भी समझ नहीं है कि मुसलमान विवादित जगह पर नमाज अदा नहीं करते, ना ही विवादित जगह पर वो अपनी मस्जिद को मानते हैं। और ये सब उसी को टूल दे करके कि नहीं राम यही मस्जिदिया में जन्म रहा। मगर सर, जो मस्जिद की ढांचा थी उसके कल अभी न्यूज पे देखा गया सर, जो ढांचा था जिसको ढहा गया, उससे 3 किलोमीटर दूरी पे मंदिर बना है। तो लोगों का कहना है कि वो मस्जिद जो ढांचा, मैं कह रहा हूँ कि मंदिर बनवा दिए, मस्जिद के लिए भी जमीन अलाट किए जी, तो मस्जिद भी क्यों नहीं बनवाई? जी सर, मोदी जी तो देश के राजा हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम सारे लोगों ने वोट दिया तब ना वो बने प्रधानमंत्री। सर आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ, जो ढांचा था उसको ढहा गया तो उसी पे मंदिर बनाना चाहिए था ना, उसको 3 किलोमीटर दूरी पे क्यों मंदिर बन रहा है सर? लोगों को लड़बक बनाते हैं ये, और ये जनता बेचारी भोली भाली है कि कुछ पता है ना। और भोली भाली जनता को ये छोटे मोटे जो किरौनों की तरह संत हैं, दाढ़ी रख के एक डमरू ले लिए, एक चिमटी ले लिए, ये बैठ करके इनको भ्रष्ट कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, बड़ी बड़ी महफिल जुटा के उनके दिमाग में गोबर भरते हैं। अरे यार, राम यहाँ हुए ही नहीं। यहाँ जो अयोध्या है, अयोध्या का नाम साकेत था। पुष्पमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण मौर्य वंश राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या करके आया यहाँ, तब बौद्धिस्टों का कत्ल करवाया,
तब उन्होंने नाम यहाँ रखा अयोध्या का, मतलब कि अब हमसे युद्ध करने वाला कोई योद्धा नहीं है, तब उसका नाम उन्होंने अयोध्या रखा। और उनको कत्लेआम करवा करके फेंक दिया गंगोत्री में। उसकी पानी की सड़न की वजह से सरजू माने सरों से पट गई नदी, तब उसका नाम सरजू पड़ा। ये जान रहे हैं कि हम ही ज्ञान पेल रहे हैं और किसी को पता नहीं है। हम लोग भी अध्ययन करते हैं, बस फर्क ये है कि हमारी बात को हमारे लोग नहीं मानते हैं, उनकी बात को हमारे लोग जो भी कह देंगे वही चीज हमारे लोग लेकर के दौड़ पड़ते हैं। चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और राजू दास महाराज जी, आपसे अपील करता हूँ कि उलूल जुलूल बयान देना बंद करिए। जितना करना है अपने भगवानों पर, अपने रामों पर, अपने ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली पर, इस पर आप बात करिए। हमारे नेताओं पर बात मत करिए। क्यों कि ऐसा तो नहीं है कि राम के आप रिश्तेदार हो और हम राम के दुश्मन हैं। और राम जब स्वयं भगवान है, यही स्वयं मारते जीते, तो आपको तकलीफ क्यों होती है जी। राम से सीधे जाके मंदिर में कान में फूंक दो कि वो आपका विरोध कर रहा, उसको मुआ दीजिए, उसको जला दीजिए, उसको धनहीन कर दीजिए। आप लोग बेमतलब का परेशान होते हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय।